हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूसीसी के बारे में, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कहें तो समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यूसीसी क्या है, यूसीसी लागू होने के बाद जो है नागरिकों के अधिकार के ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि यूसीसी बिल आज़ादी के पहले किस राज्य में लागू था और आज़ादी के बाद यूसीसी बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी सपोर्ट जरूर करें स्टूडेंट, क्योंकि आप सभी के बिना मेरा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर किया करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, जिसे समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसको देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 7 फरवरी को जो है उत्तराखंड में यूसीसी बिल लागू कर दिया गया है। जैसा कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होना था उत्तराखंड में, तो उस समय के सीएम यानी कि पुष्कर धामी जी ने यह प्रस्ताव जनता के सामने रखा था, अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम अपने यहाँ पे यूसीसी बिल लागू करेंगे। तो इनकी सरकार दोबारा बन जाती है, यानी बीजेपी वहाँ पे फिर से एक बार अपनी सत्ता धारण करती है। उसके बाद पुष्कर धामी जी ने 7 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी बिल को पास करवा दिया है, और अब सिर्फ ज़रूरत है तो राज्यपाल अगर उस पर साइन कर देते हैं तो आपका यूसीसी बिल जो है एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पर बात जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया था, क्योंकि लागू सबसे पहले कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया था? तो उत्तराखंड अस्तित्व में आया था 9 नवंबर सन 2000 को यह अस्तित्व में आया था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2009 लिखा है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड अस्तित्व में आया था 9 नवंबर सन 2000 को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 13 नए जिलों को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था, जिसका नाम था उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के जो उत्तर में जिले 13 जिले जो पहाड़ी एरिया से संबंधित थे, उनको काट करके उत्तराखंड को बनाया गया था। ठीक है, और कब बनाया गया था? तो 9 नवंबर सन 2000 को। ये आप याद रखेंगे, सन 2000, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि उत्तराखंड का नाम संस्कृत के शब्द उत्तरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है उत्तर। ठीक है, और खंड का क्या अर्थ होता है? तो खंड का अर्थ है भूमि, और इन दोनों को अगर मिला दें तो उत्तरखंड, उत्तराखंड से तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड नाम का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उत्तरी भूमि। तो उत्तराखंड का संस्कृत का क्या नाम हो जाएगा? उत्तर भूमि, और अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो उत्तरी भूमि हो जाएगा। इसके बाद मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तर प्रदेश को बनाया गया था, उत्तराखंड को बनाया गया था। तो 13 कौन कौन से जिले हैं, एक बार इनको देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको मैप में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चंपावत तथा पिथौरागढ़। तो ये उत्तराखंड के 13 जिले हैं। इनकी आप लोकेशन देख सकते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग था, जिसे जो है 13 भागों को, 13 राज्यों को, 13 जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया था, जिसका नाम था उत्तरांचल। उस समय इसका नाम रखा गया था उत्तराखंड का उत्तरांचल। तो आप देख सकते हैं ऊधम सिंह नगर, इसके बाद चंपावत, कुमायूं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, ये 13 जिले हैं उत्तराखंड के। अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड भारत गणराज्य का कौन सा राज्य बना था जब इसका गठन किया गया था, यानी कि जब उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया था, तो उस समय यह भारत का 27वां गणराज्य बना था। ठीक है, कौन सा राज्य बना था? तो 27वें क्रम का राज्य बना था। इसके बाद अगर बात करें कि चीन से सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड के कौन कौन से जिले हैं, तो 3 जिले हैं उत्तराखंड के जो चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। एक तो आपका उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, और तीसरा पिथौरागढ़ हो जाएगा। अभी इसे मैप में भी देखेंगे। और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड के जिले कौन कौन से हैं? तो पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका हो जाता चीन से कौन कौन से सीमा बनाते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सा धुंधला चित्र मुझे गूगल पे मिला था, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, क्लियर तब भी दिख जाएगा। मैंने बताया था आपको, ये आपका हो जाता है
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका उत्तरकाशी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा चमोली, ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसके नीचे आपका हो जाता है आपका पिथौरागढ़, यहाँ पे आपका लिखा है पिथौरागढ़। तो ये 3 राज्य हैं, सॉरी 3 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश चीन से सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के, ठीक है। तो ये 3 जिलों को आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने बताया कि नेपाल के कौन कौन से जिले हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। तो ये आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ जो कि नेपाल से सीमा इधर बनाते हैं, और यहाँ पे चंपावत हो जाएगा, और यहाँ इसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊधम सिंह नगर है, थोड़ा धुंधला है लेकिन क्लियर दिख जाएगा। अब देख लेते हैं कि वर्ष 2000 से लेकर 2006 तक, वर्ष 2000 से लेकर 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तो उत्तराखंड जो है, जब इसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, तो सन 2000 से लेकर 2006 तक उत्तराखंड को जो है उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करें कि पहले मुख्यमंत्री कौन हैं, तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे नारायण दत्त तिवारी। नेक्स्ट है कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला, ये जो है पहले राज्यपाल थे उत्तराखंड के। इसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, और ये किस पार्टी के नेता हैं, तो ये हैं बीजेपी पार्टी के नेता। इसके बाद अगर बात करें वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगर बात करें तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है। शीतकाल के दौरान जो है उत्तराखंड की राजधानी हो जाती है देहरादून, और ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है गैरसैंण, ठीक है, जो कि देहरादून से 280 किलोमीटर दूर है। इसके बाद देखते हैं कि जैसा मैंने बताया कि 7 फरवरी को तो दिन कौन सा था, तो बुधवार था। तो बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी सर्वसम्मति से पास हो गया है। इसके बाद क्या पास हुआ है, तो बिल अभी पास हुआ, अभी एक्ट नहीं बना है। जब कोई बिल पास हो जाता है यानी कि जब उस पर राज्यपाल अपने सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है, तो वो बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो समान नागरिक संहिता का वादा बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। इसी मुद्दे को लेकर जो है आपके पुष्कर धामी जी ने चुनाव भी लड़ा था। इसके बाद बात करें तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनते ही यूसीसी को लेकर एक यूसीसी को लेकर समिति बनाई गई थी। इस समिति ने 2.5 लाख से ज़्यादा सुझावों के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। अगर बात करें तो इससे पहले गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वहां पुर्तगाल के शासनकाल से ही ये लागू है। अब इसमें क्या लिखा गया है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। तो संविधान यानी कि 1947 के बाद देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जो कि यूसीसी को लागू किया हो। तो पहला राज्य बन जाता है आज़ादी के बाद उत्तराखंड, जिसने बिल यूसीसी बिल लाकर जो है उसको पास कराया, तब वो एक्ट बन जाएगा। एक्ट तब बनेगा जब उस बिल पर राज्यपाल साइन करेंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाता है उत्तराखंड। अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में यूसीसी बिल जो है पहले से ही लागू था। यूसीसी जो है वहाँ पे पहले से लागू था, क्योंकि आप सभी को पता है कि गोवा जो है किसके कब्जे में था, तो पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो वहाँ पे यूसीसी पहले से ही लागू था। तो वहाँ पे न कोई बिल आया और ना कोई बिल से जो है वो कोई एक्ट बना था। तो आज़ादी के बाद से भी वहाँ पे जो है यूसीसी लागू था। अगर बिल लेकर आके जो है किसी राज्य में यूसीसी लागू करवाया गया है तो वह पहला राज्य आपका बन जाता है उत्तराखंड। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट कि यूसीसी क्या है इसके बारे में। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। क्या है समान नागरिक संहिता, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। ठीक है, तो यूसीसी क्या है, तो यूसीसी है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। ठीक है, इसके बाद है इसमें समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग
का एक कानून होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे हिंदू धर्म का कोई भी इस पर कानून नहीं लागू होगा, न फिर किसी मुस्लिम समुदाय का, या फिर जैन धर्म से ईसाई, इन सभी का जो है जो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार अपने नियम को लागू करवाते हैं, वो सभी जो है यूसीसी लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे। तो समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग का एक कानून होगा। शादी, तलाक और ज़मीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अपने शिया सुन्नी या फिर कोई उनका वक्फ बोर्ड के मुताबिक अपने नियम को लागू करवाए, या फिर हिंदू कोड बिल के अनुसार जो है इस पर लागू करवाएं कि हमारे हिंदू धर्म में इस तरह से लिखा है, या फिर हमारे मुस्लिम धर्म में नियम कानून इस प्रकार के हैं। तो ये सभी फेल हो जाएंगे यूसीसी लागू होते ही। ठीक है, तो बता दें, भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। तो भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं था, जो कि अब लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। अब बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हुई तो क्या बदलाव होंगे। तो अगर जो है किसी राज्य में या पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होता है तो नए नए क्या नियम बन जाएंगे। तो इसमें यूसीसी लागू होते ही हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म को लेकर सभी वर्तमान कानून निरस्त हो जाएंगे। यानी कि जो भी हिंदू, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, इन सभी के जो अपने अपने धर्म के कानून बना के रखे हैं वो सभी यूसीसी लागू होते ही निरस्त हो जाएंगे। या फिर कह सकते हैं इसके अलावा देश भर में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे मुस्लिमों में 4 शादी का प्रावधान था, तलाक हो या ना हो फिर भी कर सकते हैं। अब मुस्लिम महिलाएं जो है बच्चे को गोद भी ले सकती हैं। और जैसे कि संपत्ति के बंटवारे में पहले क्या होता था, किसी बेटों को ही संपत्ति दे दी जाती थी। यूसीसी लागू होते ही उस बेटों के साथ साथ उनकी बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, उत्तराधिकारी और अन्य कई मामलों में भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग तरह के कानून हैं। यूसीसी लागू होने के बाद ये सभी खत्म हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में वर्णित है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 जिसे DPSP कहते हैं, जिसे आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से DPSP हमारा लिया गया है। यहाँ पे जो है यूसीसी का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद अगर करें तो अनुच्छेद 44 है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपका यूसीसी का ये मामला हो जाता है। अगर बात करें, आप अगर देखना चाहेंगे कि उत्तराखंड की लोकेशन पूरे भारत के मैप में कहाँ पे है, तो ये आपका येलो कलर का ये आपका उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है, और गोवा की अगर देखें लोकेशन कहाँ पे है, तो गोवा आपका यहाँ पे एक छोटा सा हो जाता है, जो कि इसके ऊपर आपका हो जाता है महाराष्ट्र और इसके नीचे आपका हो जाता है कर्नाटक। इन दोनों की बाउंड्री के बीच में स्थित है आपका गोवा। और ये पहले उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का भाग था, जो कि 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड नया राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, कब बना था, तो सन 2000 में 9 नवंबर को बनाया गया था। उस समय जो है 3 नए राज्यों का गठन किया गया था सन 2000 में। एक तो बिहार से काट कर छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, और मध्य प्रदेश से काट करके आपका कौन सा राज्य बनाया गया था, ध्यान नहीं आ रहा है, ये कौन सा राज्य है आपका, झारखंड। ठीक है, नहीं, ये बिहार से काट करके झारखंड बना था, और मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था, और उत्तर प्रदेश को काट करके आपका उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये है महत्वपूर्ण यूसीसी के बारे में। और सबसे पहला राज्य बन जाता है जो बिल, पहले कोई भी बिल आता है, ठीक है, तो बिल आएगा, जब उस पर पहले तो उसे विधानसभा से पारित करवाना पड़ेगा, जब वहाँ से पारित हो जाएगा फिर उस पर जो है वो तब भी बिल ही रहेगा। फिर इसके बाद जब उस पर राज्यपाल साइन कर देंगे तब वो क्या आपका बन जाएगा, तब वो आपका एक्ट बन जाएगा, यानी कि तब उसे संविधान में उसके सभी धाराओं को उल्लेखित कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी हमने एक ही वीडियो में कलेक्ट कर ली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।